नमस्कार। धनु राशि के सभी जातकों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज इतनी बड़ी और विशेष चर्चा है, 1-2 मिनट फालतू लग सकती है, लेकिन अगले 7 साल का लेखा जोखा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 7 साल की एनालिसिस करने की हमारी मजबूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा ये डिमांड आई है कि 7 साल की बात करें। तो शुरू करते हैं कि ये 7 साल डिसीजन लेने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, निर्णायक है, ये क्रूशियल पीरियड है। और हेडिंग क्या लिखा है, शनि का दर्द लेकिन उद्देश्य पूर्ति होगी, बृहस्पति दवा बन जाएंगे आपके लिए, यानी कष्ट देने वाले भी हैं और तुम ही, ये जो ग्रह हैं, तुम ही दर्द देते हो और तुम ही दवा भी देते हो। अब ध्यान देना है कि धनु के अगले 7 वर्ष क्या चीज है ऐसी जो आपको कष्ट दे सकती है। फिलहाल आप समझिए बड़े सरलता से कि बृहस्पति से शुरू करते हैं, बात राहु की भी होगी। अब बृहस्पति जो है यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में है। धनु का 7वां भाव है, गजकेसरी भी बन रहा है, लेकिन ये मिथुन राशि में, शत्रु राशि में बृहस्पति अतिचारी। बस सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या है, इस बृहस्पति की दृष्टि अपनी ही राशि पर है। और एक बृहस्पति के विषय में ये बात फिक्स हो चुकी है ज्योतिष शास्त्र में कि ज्यादातर, अधिकांश रूप से जहां बृहस्पति बैठते हैं वहां बैठने के बाद शत्रु राशि पर ही, अगर शत्रु राशि में है तो शत्रु राशि से ही अब यह दृष्टि डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आपका जो इनकम हाउस है, यहां बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। लेकिन जो सम दृष्टि है, सम, यहां तो हुई स्वग्रही दृष्टि, यहां पर हुई ये सम है। शनि को हार्मफुल नहीं है, लेकिन खराब, अजीबोगरीब स्थिति सबसे ज्यादा खराब कहां होती है, यहां वृष राशि में। यहां जब बृहस्पति आते हैं तो यहां खुद खराब स्थिति में है, दृष्टि होगी यहां, एक दृष्टि होगी यहां नीच राशि पर। ये बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका बृहस्पति यहां भी होंगे। और ये 3 राशि, वृष, कन्या और मकर में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होती है। एजुकेशन हो, चाहे संतान से रिलेटेड समस्या हो, या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में डिस्टरबेंस करता है। हम धीरे धीरे एक एक चीज को कवर करते हैं। अब आप देखिए, यहां से बृहस्पति का सफर शुरू होता है और ये डगर जो है, यहां जून 2026 तक ये पोजीशन है। फिर बदल जाएंगे बृहस्पति, उच्च राशि में आएंगे। यहां भी दवा बने हुए हैं और यहां भी दवा बन जाते हैं, क्योंकि यहां आपकी राशि को, अपनी राशि को देखते हैं और यहां आपके धन स्थान पर दृष्टि डालते हैं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, धन, कुटुंब और वाणी भाव को सुधार लेते हैं। ये अगला जो स्टेप है, ये स्टेप आया बृहस्पति का भाग्य स्थान में। तो ये एक नया समीकरण है। लग्नेश या राशि का स्वामी अपने ही भाग्य स्थान में होगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहां पर शत्रु राशि में आए, जैसे कि मैंने कहा कि शत्रु राशि में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, और यहां से दृष्टि भी या 9वीं होगी या 5वीं होगी। लेकिन ये राज, कार्य, सत्ता और सिंहासन जरूर सौंपता है। बृहस्पति लग्नेश या राशि होकर के केंद्र में आकर के यहाँ सत्ता पर आसीन, सत्ता पर काबिज कर देता है मनुष्य को। अगली जो पोजीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में, इंद्र के समान, कुबेर के समान धनवान बनाता है, और यहाँ पर फिर यज्ञ आदि कार्यों में खर्चा करने के लिए प्रेरित करता है कि धर्म, कर्म,
तीर्थ यात्रा, शुभ कर्म करो, दान करो, तीर्थ करो, शुभ कर्म करो यहाँ पर। और उसके बाद ये 7 साल का सफर यहाँ जा करके गज केसरी योग, यानी कि यहाँ पर बृहस्पति दृष्टि डाल रहे थे, घूमते घूमते बृहस्पति का रथ यहाँ आकर के रुक जाता है। ये 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति अपने ही मूल त्रिकोण राशि में आने के बाद बहुत अच्छा फल देंगे। जिनकी कुंडली में यहाँ पहले से ही बृहस्पति होगा, वो सरकारी पद, मान सम्मान, नौकरी, स्टेट लेवल का बड़ा अफसर, मंडलाधीश, प्रांतपति, मुखिया या फिर किसी बड़े सल्तनत और विभाग का विभागाध्यक्ष बन जाता है। जो बच्चे उस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत बड़े वरदान से कम नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी महसूस होगी, क्योंकि उनके लिए गज केसरी योग भी बनेगा। ये मैंने बृहस्पति का फल बताया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। शनि फिलहाल आपकी ढैया का द्योतक बना हुआ, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि यहाँ पर आपको टॉर्चर कर रहा है। और उन दर्शकों को, खास तौर से उन भाई बहनों को कहना चाहूंगा जिनकी कुंडली में धनु राशि वालों की यहाँ पर पहले से ही शनि विराजमान होगा, जैसे कि 65, 67 सन 1965-66 में जिनका रहा होगा, 67 में भी, या जिनका शनि 96 में, 97 में होगा, तो ये सब 30 साल के बाद आते हैं। अब 2027 तक ये पीरियड है जहां 7 लग रहा है ना, 7 यानी कि शनि तो 2.5 साल रहेगा ना, एक ही दिन तो नहीं आता। तो 2.5 साल रहा, जहां 67 के आसपास, फिर 97 और फिर 2000 ये जो 27 आएगा, अब यानी कि आफ्टर 30 ईयर। तो ये सर्किल है। तो यहाँ से खत्म होने के बाद 2.5 साल यहाँ रहेंगे। लेकिन मेष राशि में जो शनि है 20 अक्टूबर 2027 को वक्री होकर के फिर यहीं आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। तो यानी कि ढैया, शनि की ढैया का आंख मिचौनी का जो खेल है वो धनु राशि के लिए बनता और बिगड़ता रहेगा। फिर यहाँ पर शनि आएंगे और यहाँ पर रहने के बाद 23 फरवरी 2028 के बाद यहाँ पर शनि छठे भाव में 8 अगस्त 2029 को आकर के फिर वक्री हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे फिर दोबारा 5 अक्टूबर 2029 को। उसके बाद फिर 17 अप्रैल 2030 को यहाँ आएंगे। यहाँ छठा भाव है, शत्रुओं का विनाश होगा और 12वें भाव में इनकी दृष्टि होगी, तो आपके लिए शुभ फल परिणाम देंगे। फिर यहाँ पर 31 मई 2032 को शनि मिथुन राशि में होंगे और ये शनि की पूर्ण दृष्टि होगी यहाँ, और शनि की पूर्ण दृष्टि होगी फिर यहाँ पर। तो यानी कि 7.5 साल में जो सर्किल है, जो साइकिल है, जो घेरा है, वो पूरा होता है। किस तरह से? यानी कि यहाँ से शनि चले हैं और आफ्टर 7.5 ईयर के बाद शनि यहीं पर फिर दृष्टि डालेंगे, यानी कि इस भाव को, धनु के सुख को व्यवधान पैदा करते हैं। और छठा भाव का जो शनि होगा कुछ समय के लिए यहाँ आएगा, लेकिन जब यहाँ आएंगे तो यहाँ लॉस, खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, तनाव, चिंता। लेकिन ये सब डरने की बात नहीं है, ना ये डराने के लिए कहा गया है, क्योंकि शनि का जो दर्द, शनि दर्द देता है, पीड़ा देता है, शनि की वेदना, लेकिन उस पर मरहम लगाने के लिए बृहस्पति, यानी कि जिस राशि का स्वामी जब गोचर करता है तो वो उसको अच्छे प्रतिफल देता है, क्योंकि वो उसका लॉर्ड है। आपको एक नई चीज देखनी होगी कि नौकरी की दृष्टि से धनु के लिए भले ही बदलाव हो नौकरी में, लेकिन अच्छा है, खराब नहीं है। और लेकिन बीच बीच में जो ट्रांजिट होगा ये आपके शत्रुओं का विनाश करने वाला भी होगा। जमीन जायदाद या फौजदारी, क्रिमिनल कोई केस चल रहा है तो उस पर ये निर्णायक भूमिका निभाने वाले शनि के ट्रांजिट। और
शत्रु यानी कि शत्रु भाव, शत्रु राशि में तो अलग बृहस्पति के फल बताए थे मैंने, लेकिन यहाँ जो शनि है मित्र भाव में, यहाँ बैठने के बाद आपके धन स्थान को पुष्ट करता है, मजबूत करता है। यहाँ बैठने के बाद आपके पराक्रम में वृद्धि करता है। यहाँ बैठने के बाद आपके को जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए बाध्य करता है। यहाँ बैठने के बाद आयु वृद्धि करता है। आपको जब जब शनि यहाँ पर होता है तो अकाल मृत्यु नहीं होने देता। शनि इस बात के लिए जाना जाता है, वो मनुष्य को दुर्घटना, चोट, बीमारी, एक्सीडेंट, जितनी गंभीर समस्या हो, शनि अष्टम में है तो तड़पाता तो है लेकिन मारता नहीं है। आयु वृद्धि का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ठेका जो है, इस जिम्मेदारी होती है शनि की। अष्टम भाव मृत्यु स्थान पर अपने सिर पर कोई बुराई नहीं लेना चाहता। यहाँ अलग मैटर है, बट यहाँ ये सारे जो 5-6 भाव हैं, जहाँ जहाँ बृहस्पति की अच्छी कंडीशन है, वहाँ जो शनि के द्वारा उत्पन्न कॉम्प्लिकेशंस जो होंगे उनको रिड्यूस करने का काम करेंगे बृहस्पति देव। ये 2 भावों की चर्चा मैंने की। अब मैं स्पष्ट रूप से साफ साफ आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल राहु की पोजीशन भी देख लें। राहु यहाँ है और केतु यहाँ। राहु केतु 18 महीने रहते हैं। 18 महीने, कई बार मुंह से 18 वर्ष निकल जाता है, तो दर्शकों से कहना चाहूंगा कुछ दिमाग आप भी लगाओ। गलती हो जाती है मनुष्य से बोलते समय, जल्दबाजी में। तो 18 महीने। अब 18 ये कार्यकाल अभी 6 दिसंबर 2026 तक बचा हुआ है इनका। तो 1 साल तो वो, फिर 18 महीने, फिर 28 में फिर 18 जोड़ो, 46। तो 46 महीने हो गए। 46 में फिर 18 जोड़ो, 64। यानी कि 5 साल से अधिक का समय यहाँ ऐसे, हालांकि मैं गलत बोल रहा हूं, राहु इधर नहीं चलता है। मैंने काउंटिंग की दृष्टि से बताया आपको कि 2.5 ऐसे जोड़ते हैं, बट 2.5 यहाँ, फिर यहाँ 2.5, यानी कि कुल मिलाकर के 18 और 12, 30 महीने बाद, यानी कि आफ्टर 2.5 ईयर राहु की जो पोजीशन है वो धनु के साथ होगी। धनु और ये केतु। पंचम भाव में शनि उस दौरान नहीं होंगे, बट आप ये अंदाजा लगाइए कि जब नीच में शनि होंगे तो उनकी दृष्टि यहाँ होगी, लेकिन राहु भी यहाँ होंगे। बृहस्पति यहाँ नहीं देख रहे होंगे। ये एक ड्रॉबैक है। इसलिए मैंने बोला शनि का दर्द, उद्देश्य की पूर्ति, लेकिन बृहस्पति आपके लिए दवा बन जाएंगे, मेडिसिन। और जहां भी कष्ट होगा खड़े हो जाएंगे, मैं हूं ना, मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरी खुद की राशि है। किसकी? बृहस्पति की। लॉर्ड है। और खास तौर से जिनका मूल नक्षत्र होगा और जो दशा अच्छी नहीं चल रही होगी, खास तौर से शुक्र की दशा अच्छी नहीं रहती है धनु राशि और धनु लग्न के लिए, लेकिन सूर्य की दशा अच्छे परिणाम देती है। अच्छी जगह सूर्य बैठा हुआ है तो। चंद्रमा की दशा में कफ, कोल्ड और एलर्जी देती है, लेकिन राहु इनके लिए अच्छे परिणाम देगा। जिनका राहु यहाँ होगा कुंडली में पहले से ही, दे विल बी सेल्फ मेड पर्सन। वो सुनते नहीं है, भीड़ को चीर करके आगे निकल जाते हैं और किसी की सुनते नहीं है। हर चुनौती को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इन व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को जिनका मूला नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा है, प्यार से मान मनोबल करने के बाद उनको मनाया जा सकता। अगर इनकी खुशामद की जाए तो बहुत जल्दी ये, इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं है। अगर जिद से या दबाव में इनसे कोई काम कराया जाए, नहीं तेरे को करना होगा, तो ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए धनु राशि की सबसे सॉफ्ट कॉर्नर क्या है? उनसे प्यार से बताओ, उनको समझाओ तो वो मान जाते हैं। अब ये राहु की जो पोजीशन मैंने बताई, राहु अभी 6 दिसंबर तक यहाँ,
फिर 18 महीने यहाँ, उसके बाद यहाँ आने के बाद ये बहुत बड़े और बहुत अच्छे फल देंगे। नोट कर लीजिए अभी से ही। उसके बाद ये 18 महीने यहाँ बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देंगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह घुमाएंगे, टिकने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ऑनलाइन फ्रॉड और खर्चे बहुत रहेंगे। विदेश यात्रा की अगर कुछ प्लानिंग उस समय होगी आपकी, तो आप जाएंगे और वहां आपके कागज तैयार नहीं होंगे, आपको बैक अपने ही लौट के बुद्धू घर को आए, अपने जिस कंट्री से आप गए थे उनको डिपोर्ट करके, या कागजी कार्रवाइयों की कारण, या आपकी जो शर्तें या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ना करने के कारण आपको वापस आना पड़ता है। ये बारहवें राहु के साइड इफेक्ट होते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा फल देंगे। तो ये यहाँ आकर के ये सफर नहीं रुका, यहां जाने के बाद सफर रुक जाएगा। राहु का, राहु उच्च राशि में होंगे, केतु यहाँ होंगे। तो राहु केतु को जब यहाँ और राहु थे, यहाँ केतु थे, बहुत कष्ट दिया, टिकने नहीं दिया, बहुत अशांत, तनाव, जमीन सवारी, प्रॉपर्टी, माता की बीमारी। अब कभी किसी की माँ का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का शारीरिक कष्ट है, वो सब चलता रहा है। वो कंडीशन जब यहाँ राहु केतु होंगे, तब ये जो कॉम्प्लिकेशंस पहले झेल चुके आप बिफोर 2.5 ईयर अगो, तो वो अब नहीं आएगा। और एक नई चीज क्या है, इसका स्वामी बृहस्पति है। जब जब आप पीली सरसों का तेल निकलवाइए, खुद सरसों का तेल, और उसका दीपक जलाइए तुलसी के नीचे, गमले के नीचे ईंट रख दो या कुछ, जिससे कि आपका दीपक बुझे ना। आप एक चीज ध्यान देंगे, ये जो बृहस्पति है, इसकी राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति आपको सारे वरदान देता है और पूरी लाइफ में 3 बार देता है। तो ये जो समय आ रहा है अब, क्योंकि आने वाले समय में बृहस्पति की जो राशि है, ये यहाँ से शनि हट जाएंगे, फिर बृहस्पति की कृपा आएगी। एक बाल्यावस्था में आती है और एक वृद्धावस्था में। 3 बार बृहस्पति कृपा करते हैं। उस समय आपको बहुत मालामाल भी कर देते हैं। बृहस्पति के मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई खराब चल रहा है तो बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और हल्दी की माला से अगर जाप करते हैं आप, हल्दी की माला खरीद सकते हैं बाजार से, तो उसका जाप करने से कई 1000 गुना फल मिलता है। पुखराज अगर नहीं है किसी के पास, या गरीब आदमी है कोई, तो उनके लिए ये उपाय सबसे अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।